चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी है। दिल्ली में कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। बैठकों का दौर अब लगातार जारी है और आज भी एक बड़ी बैठक है। कई बड़े नाम सामने भी आ सकते हैं, कईयों का बताया जा रहा है पत्ता भी काटा जा सकता है। रणनीति क्या है? देखिए, टिकट का निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का होता है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हम जनता की सेवा के, जनता के विकास के और प्रदेश के और देश के क्षमताओं के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है और जिस तरीके से बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने ईमानदारी से देश के सम्मान में विस्तार के लिए, देश की क्षमताओं में विस्तार के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, खासतौर पर जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज है उसके उत्थान के लिए जो अभूतपूर्व काम किया है, हम ये कह सकते हैं कि इस बार 400 का आंकड़ा निश्चित तौर पर हम पार करेंगे। और ये ऐसा विश्वास के साथ इसलिए हम कह सकते हैं कि देश की जन जन को अब मोदी सरकार की नीति और नीयत पे भरोसा है। अब यहाँ तक कि विपक्ष भी ये कह रहा है कि देश में मोदी सरकार आ रही है, 400 का आंकड़ा आ रहा है, तो निश्चित तौर पे एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की उन्नति के लिए संकल्पबद्ध तरीके से काम करेगी और मोदी सरकार फिर से तीसरी बार देश की सेवा के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। विपक्ष की बात करी जाए, इंडिया गठबंधन की बात करी जाए, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने बधाई दी। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान लेकर हम जा रहे हैं, बीजेपी नफरत का जहर घोल रही है। आपको लगता है कहीं पर रोकेंगे ये आप लोगों को? देखिए, सबसे खास बात राहुल गांधी जी कांग्रेस की जो यात्रा रही उसकी सबसे खास बात जो हमने देखी कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, इंडिया अलायंस गठबंधन वैसे वैसे कमज़ोर होता गया। क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन कमज़ोर क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही थी, जनता को एकजुट करने की नाकाम कोशिश कर रही थी और जनता ने एक सिरे से उन्हें नकार दिया, उसके ऊपर अविश्वास जताया। कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर जिस तरीके से देश की जनता ने सत्ता से बाहर बैठाया, वही सेम उनका उत्साह उनके यात्रा में भी दिखा। कहीं पूरे देश भर में इस यात्रा के प्रति कोई उत्साह नहीं था, कहीं कोई सकारात्मक भाव नहीं था और इंडिया अलायंस गठबंधन बनाने की जो नाकाम कोशिश की गई थी वो भी एक टोटल फेल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। तो कमज़ोर नींव पे बनाई गई एक इमारत इंडिया अलायंस गठबंधन वो धाराशायी होना उसका तय था। क्योंकि आज देश को एक सशक्त नेतृत्व चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को के रूप में हमारे देश को एक क्षमतावान और सशक्त नेता मिला है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए, बदायूं से उन्होंने शिवपाल सिंह यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी से सभी को पता है। तो ये जो एक आपको लगता है कि परिवारवाद का आरोप वो लोग लगाते हैं, लेकिन परिवारवाद के में जो घेरे में घिरी समाजवादी पार्टी है? देखिए, समाजवादी पार्टी सही मायनों में परिवारवादी पार्टी है। उनके जो लिस्ट आ रहे हैं, लोकसभा के आते हैं, विधानसभा के आते हैं, उनके संगठन की लिस्ट आती है। हर लिस्ट में आप देखिए कि परिवारवाद का उदाहरण कूट कूट के भरा रहता है। आज एक ही उनके परिवार के तमाम लोग अलग अलग सीटों पर लड़ रहे हैं। ये साफ और स्पष्ट बताता है कि समाजवादी पार्टी, उसको जनता से कोई मतलब नहीं, आम लोगों से कोई मतलब नहीं। वो केवल और केवल अपने परिवार प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जनता ये सब नहीं चाहती। जनता को आज ठोस मुद्दे चाहिए, विकास की बात चाहिए, सही नेतृत्व चाहिए और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जनता को तमाम जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, 80 की 80 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है और देश में जब मोदी सरकार बनेगी उसमें सबसे बड़ा किरदार किसी प्रदेश का रहेगा तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का रहेगा। अच्छा, मायावती जी ने दानिश जी 5 से ज़्यादा जो मुस्लिमों को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, आपको लगता है मुस्लिमों का वोट बैंक उधर जा सकता है या फिर मुस्लिम जो वोट बैंक है वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में? देखिए, यही सबसे अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी या कोई भी दल हो, उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को वोट बैंक के टारगेट से देखा है। वोट बैंक के एजेंडे से जो भी काम करना वो करते हैं। मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं है। मुसलमान के जो मूल मुद्दे हैं वो मूल मुद्दे कभी भी तमाम विपक्षी दलों में से किसी भी दल ने नहीं उठाए। आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से मुसलमानों के मूल मुद्दों को उठाया, मुसलमानों को सशक्त करने का काम किया, मुसलमानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और हमें कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि आज देश के मुसलमानों को मोदी सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा है और जो तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी उसमें भी सबसे बड़ी भूमिका हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की रहेगी। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।